गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है। मैट्रिक्स में अब तक आप लोग एक वीडियो देख चुके हैं। आज यह वीडियो नंबर 2 है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में छोटा छोटा बेसिक बात सीखे थे, थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टिल नाउ इन फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़े थे, जैसे मान लीजिए इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 0 -1 2 7। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसमें पता करेंगे कितना इसमें रो है, कितना इसमें कॉलम है। तो इसमें 2 रो है, तो फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, फोर्थ कॉलम C2। तो जो रो होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं, और जो कॉलम होता है उसे n से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हियर m इक्वल टू नंबर ऑफ रो कितना है 2, तो m इक्वल टू हो गया 2, n इक्वल टू कितना हो गया 4। अब हम लोग पढ़े थे जैसे फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो ऑर्डर का बेसिक फॉर्मूला था n बाई n, ये हो गया 2/4। यानी कि ए मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/4, क्योंकि इसके पास 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो जितना रो जितना कॉलम होता है वो का ऑर्डर होता है। फिर हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A का फॉर्मूला होता है A में, या तो आप टोटल काउंट कर लीजिए कितना है एलिमेंट्स, या जो आपका ऑर्डर है A में, ये 2 × 4 8, यानी जो मैट्रिक्स A है उसमें एलिमेंट्स कितना है 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स है 8, टोटल एलिमेंट्स कितना है इसमें 8। चलिए अब आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए दोस्त, आप लोग लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट लिखिए रो मैट्रिक्स, जवाब A इज ए, लिखिए जवाब A is a row matrix, capital A is a row matrix, A is a row matrix if order of matrix A, if order of matrix A is 1/n, order of मैट्रिक्स A is 1/n, 1/n। अब नोटिस कीजिए, यानी कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n होता है उसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, where n belongs to नेचुरल नंबर, जो ये n है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। बट यहां पर क्या होना चाहिए, एनी टाइम 1 होना चाहिए। आइए एग्जांपल ऑन इट।
जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है यहाँ अल्फा बीटा, ए इक्वल सॉरी कॉमन नहीं होता है, अल्फा बीटा गामा मान लीजिए 5। तो इसमें देखिए रो कितना है 1, कॉलम है फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड C2, C3, ये C4। हियर m कितना है 1, n कितना है 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A कितना है, होता है फॉर्मूला m बाय n, तो 1/4। देखिए आ गया 1/4। Hence A is a row मैट्रिक्स। यानी आपको आसान लैंग्वेज में कहा जाए, जिस मैट्रिक्स का जो रो होता है, नंबर ऑफ रो 1 होता है, उसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। चलिए कंप्लीट कीजिए। अब लिखिए नेक्स्ट, अब लिखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब लिखिए जवाब A इज ए कॉलम मैट्रिक्स। A इज ए कॉलम मैट्रिक्स if order of matrix A, if order of matrix A is, order of matrix A is m by 1, order of matrix A is m by 1, where m belongs to n। जो m है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और यहाँ एनी टाइप 1 होना चाहिए। यहाँ m 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, बट यहाँ पर जो है 1 ही होगा। अब एग्जांपल ऑन 8, एग्जाम्पल ऑन 8। अब जैसे मान लीजिए A-E-I-O-U। अब आप देखिए यहाँ रो कितना है, तो ये हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यानी 5 रो है। कॉलम कितना है 0। हियर m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू m बाई a, तो 5/1। देख लीजिए कॉलम में 1 है, यानी जिसका कॉलम 1 होता है, रो कुछ भी हो, कॉलम अगर 1 होता है उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, और यदि रो 1 है उसे रो मैट्रिक्स। हेंस A is a column matrix। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix is जवाब a matrix is said to be, a matrix is said to be
square. A matrix is said to be a square if m equal to n. कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब m इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो और कॉलम्स अगर सेम नंबर रखता है तो हम उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल ऑन 8 ध्यान दीजिएगा। जैसे a इक्वल टू मान लीजिए यहाँ है p, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए 1 by 1। देखिए दोनों सेम है, एक और एक सेम है, तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और देखिए b इक्वल टू मान लीजिए a b c d, देखिए ये r1 ये r2 c1 c2, तो ऑर्डर ऑफ b कितना होगा 2 by 2, देखिए सेम है। एक और देखिए c इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका r1 ये r2 ये r3 c1 c2 c3। तो यहाँ पर n कितना है 3, n कितना है 3, मतलब रो भी 3 है कॉलम भी 3 है। ऑर्डर ऑफ c इक्वल टू 3 by 3। नोटिस कीजिएगा, यानी कि जब किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 1 by 1 है a स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 by 2 b इज स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 by 3 c इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हेंस a b c आर स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना कंप्लीट कीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद लिखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जवाब, a matrix is said to be rectangular if a matrix is said to be rectangular if m not equal to n। लिखिए if m not equal to n। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जब m इक्वल टू n होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब m नॉट इक्वल टू n होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 4 6, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है। इसमें देखिए कितना है, रो r1 r2 c1 c2 c3। तो हियर जो m है वो 2 है, n जो है वो 3 है। इस तरह से 10 m नॉट इक्वल टू n। देखिए दोनों अलग अलग है, 2 है 3 है, तो हेंस a इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी इक्वल होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अनइक्वल होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब लिखिए a matrix A is said to be a matrix is said to be horizontal. A matrix is said to be horizontal matrix if n greater than m. A matrix is said to be horizontal matrix if n greater than m. जो n का वैल्यू होना चाहिए वो n से बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ 8,
जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, फिर इधर ए ई आई ओ यू, ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। देखिए इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो R1 R2, फिर ये आपका फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जो एम है यहाँ 2 है, एम जो है 5, इस तरह से एम ग्रेटर देन एम। वो आप नोटिस कीजिएगा, एम का वैल्यू 5 है और एम का वैल्यू 5 है और एम का वैल्यू 2 है, तो एन ग्रेटर देन एम। तो हम लोग का डेफिनेशन है कि जब भी एन का वैल्यू एम से बड़ा होगा तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हेंस ए इज ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आपको यही देखना है कि जब एन ग्रेटर देन एम तो मैट्रिक्स इज ए हॉरिजॉन्टल, जब उल्टा होगा एन ग्रेटर देन एम तो उसे हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। पहले आप लिख लीजिए फिर नेक्स्ट। साउंड थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा तो इसमें इको करता है साउंड। जब क्लासरूम से वीडियो बनेगा तो बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। तो अब लॉकडाउन में क्लासरूम में जाना पॉसिबल नहीं है, घर से ही बनाना पड़ रहा है। फ्यूचर में जब वीडियो आएगा तो क्लासरूम का जो वीडियो होता है वही उसी को शूट करा दिया जाएगा अच्छा कैमरा से, फिर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो इसलिए अभी जैसे पढ़ लिया जाए, अब लिखिए वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जवाब, a matrix is said to be vertical if m greater than n. A matrix is said to be if m by m greater than n, said to be m greater than n। यदि कोई भी बात आप बोल रहे हैं अगर आप लोगों को छूट जाए तो वीडियो को स्टॉप करके आप कहीं मतलब 2-3 बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा अगर छूट जाए, क्योंकि इसे 2-3 बार रिपीट कर देगा। फिर रिपीट कर दें, वर्टिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल इफ ए ग्रेटर देन ए। एग्जांपल ऑन इट। आइए एक एग्जांपल देखा जाए। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखिए रो कितना है 1 R1 R2 R3 R4, कॉलम फर्स्ट और सेकंड। तो पूरा यहाँ पर अगर हम देखेंगे हियर m इक्वल टू 4 n इक्वल टू 2, तो इस तरह से thus m ग्रेटर देन n, दैट इज 4 ग्रेटर देन 2। तो अब देखिए m ग्रेटर देन n, तो यहाँ पर हम लोग m का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 2 है, तो हेंस a इज ए वर्टिकल मैट्रिक्स। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब लिखिए जीरो मैट्रिक्स, इसको और नॉल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। लिखिए जीरो मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स, एक और वॉइड मैट्रिक्स, VOID वॉइड मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, दोनों का मतलब एक ही है। तो लिखिए जवाब, ए मैट्रिक्स each of
whose elements a matrix each of whose elements is zero, whose elements is zero, a matrix each of whose elements is zero is called zero matrix, is called zero matrix. It is denoted by zero, it is denoted by zero. अब एग्जांपल हो, यानी जिस मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट जो होता है वो जीरो होना चाहिए, जैसे A इक्वल टू ओनली जीरो, जीरो मैट्रिक्स, B इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, ये जो भी एलिमेंट्स है जीरो है, C इक्वल टू जीरो 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 जीरो, D इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए कोई भी एलिमेंट्स हो, कितना भी एलिमेंट्स हो, अगर जो भी एलिमेंट्स अगर जीरो है तो हम लिख सकते हैं A B C D आर जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये कंप्लीट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना है, कल के वीडियो में हम लोग कुछ और सीखेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।